बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 63,300 के लेवल में बंद हुआ। 490 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इंटर डे में अगर मैं हाई लेवल की बात करूं 100 इंडेक्स की, तो 63,700 का आज 100 इंडेक्स ने हाई लेवल टच किया, यानी 63,700 पॉइंट्स के नफसातियत को अबूर किया 100 इंडेक्स ने। और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 897 पॉइंट्स प्लस हुआ। ओवरऑल अगर बिजनेस की अगर बात की जाए तो 5 अरब रुपए मालियत के 44 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। ओवरऑल 207 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा देखा गया, 114 कंपनीज के शेयर्स में कमी देखी गई। मार्केट में आज मुस्बत रुझान देखा गया। सरमायाकार और जो ब्रोकर्स हैं उनके सेंटिमेंट पॉजिटिव रहे। सेलेक्टेड स्टॉक्स में जमकर काम किया। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। बहरहाल जैसे जैसे सियासी इस्तेहकाम आता रहेगा मुल्क में, वैसे वैसे मार्केट पर इसके मुस्बत असर मुरतब होते रहेंगे। इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता हुआ है। 279.36 पैसे से घटकर 279.20 पैसे पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग हुई आज पहले दिन। और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 282 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे वैसे वैसे हमारे डॉलर्स जो हैं उनकी कीमत में हम दामों में हम कमी देखेंगे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में, और रुपया मजबूत होगा। लेकिन अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं होते और हमने मजीद चूँकि बैरूनी अदायगियाँ करनी है बड़े पैमाने पर इस साल, अगर वो हम करते हैं और हमारी ट्रांच IMF से नहीं आती और रिजर्व्स हमारे बेहतर नहीं होते, तो यकीनन रुपया कमजोर होगा और डॉलर मजीद ऊपर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया है और बड़ी खुशहाल बात है एक्सपोर्टर्स के लिए कि स्टेट बैंक ने एक बड़ा फैसला और एक बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है। और वो ये है कि एक्सपोर्टर्स को बैरून मुल्क मौजूद रकम इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। पहले ये होता था कि एक्सपोर्टर्स जो है वो बैरून मुल्क यानी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उनमें जो रकम रखी जाती थी या उनकी जो ट्रांजेक्शन्स की जाती थी उसकी अप्रूवल पहले स्टेट बैंक से लेनी पड़ती थी। अब स्टेट बैंक ने इस शिक को ख़त्म कर दिया है ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया है। खुशाइन बात है स्टेट बैंक ने तमाम डीलर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट्स को यह मरासला भिजवा दिया है और एक्सपोर्ट की बेहतरी और कारोबार को आसान बनाने के लिए फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर का इजरा कर दिया है और तमाम एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रखी गई जितनी भी रकम है उस हवाले से अब कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में मैं बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करूँगा और वो ये टॉपिक है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के जहाज़ लाखों डॉलर्स में गैर मुल्की पायलट्स उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस के जहाज़ पाकिस्तानी पायलट्स के बजाय लाखों डॉलर्स में 60 के करीब गैर मुल्की पायलट्स उड़ा रहे हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और ये तशवीश जो पाई जा रही है उसकी बुनियादी वजूहात वो ये हैं कि इनको जो रकम दी जा रही है डॉलर्स में, एक तो वो बहुत ज़्यादा भारी है, उसके अलावा मराद दी जा रही हैं, फिर इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और फिर इनकी जो रकम की अदायगी है वो मुल्क में नहीं की जा रही, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं की जा रही, तो टैक्स फ्री इनको सैलरीज दी जा रही हैं। इस हवाले से एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने लेटर लिखा है चेयरमैन FBR को, DGFIA को, कि वो इस हवाले से तहकीकात करें कि आखिर वजह क्या है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी इसमें उन्होंने कहा है कि वो भी इस हवाले से ज़रा तहकीकात करें, क्योंकि बगैर वर्क वीज़े के ये गैर मुल्की पायलट्स पाकिस्तान के जहाज़ उड़ा रहे हैं और जो मुल्की पायलट्स हैं यानी पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। इस हवाले से आज मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि ये नौबत क्यों आई है कि एक पायलट की तनख्वाह 9 से 15 हज़ार डॉलर्स है तकरीबन, हमारे ज़राए में ये बताते हैं, और फिर इतनी भारी तनख्वाहों पर, इतनी भारी मराद पर गैर मुल्की पायलट्स पाकिस्तान के जहाज़ उड़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो कौमी पायलट्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन तमाम पॉइंट्स को मैं तफसीली डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्राइवेट एयरलाइंस गैर मुल्की पायलट्स को लाखों डॉलर्स तनख्वाहें दे रही हैं, उनको पुरसाइज रिहाइश भी दे रही हैं, भारी मराद भी दे रही हैं। गैर मुल्की पायलट्स को डॉलर्स में तनख्वाहें मुल्क से बाहर क्यों दी जा रही हैं, शकूक शुबात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ख़त भी लिखा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन मोहम्मद नवाज़ आसिम, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब DGFIA और चेयरमैन FBR को आपने खतूत लिख दी हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अगर गैर मुल्की पायलट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में तो खुशाइन बात है, अच्छा साइन है। आपको क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि आज से कुछ 3 साल पहले एक हमारे एविएशन मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हमारे पास कुछ फेक लाइसेंसेस हैं। हालांकि फेक लाइसेंस नहीं होता,
उसकी एक बार पे पूरी फ्री में पाकिस्तानी पायलट वापस भेज दिया गया था। और हमने बजाय उसके उस मसले को सॉल्व करते, हमने ये मसला अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दिया और हमारे 262 पायलट ऑलमोस्ट 90% इस वक्त जॉबलेस बैठे हुए और उनका मसाइल भी हल हो गए। आज तक हमारी एविएशन अथॉरिटी ने ये मसला हल नहीं किया। या पायलट की कमी होगी, इन्होंने पायलट बाहर से मंगवानी शुरू कर दी। बाहर के पायलट को आप 10,000 से 15,000 डॉलर देते हैं और देते फॉरेन एक्सचेंज में, उस पर कोई टैक्स नहीं होता और हमारे डोमेस्टिक पायलट 1/3 सैलरी पे काम कर रहे होते। तो ये जो बाहर से पायलट लिए गए उनको लिया गया है वैलिडेशन पे, कोई सिंगापुर से आया है, कोई मलेशिया से आया है, कोई इंडोनेशिया से आया है और यहाँ पे आके उन्होंने अपना उसी लाइसेंस को वैलिडेट किया है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि उस बंदे का क्या एक्सपीरियंस है। आपने वैलिडेशन में बंदे लाके फ्लाई कराने शुरू किए, आपने जो डोमेस्टिक पायलट्स हैं उनको घरों में, वो घर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। मैं सऊदीया भी गया हूँ, मैं यूएई में भी इंटरनेशनली फ्लाई करता रहा हूँ। वहां पे 250 घंटे वाले बच्चे को आप थर्ड पायलट लेते, वो 100-200 घंटे फ्लाई करता है, फिर वो सेकंड पायलट बनता है, फिर वो 3,000 घंटे के बाद कप्तान बनता है। तो हम अगर अपने पायलट नहीं लेंगे तो वो 200-250 घंटे के साथ सारी उम्र बैठा रहेगा। और ये इस तरह हो रहा है, मार्केट भरी पड़ी पायलट से, हमारी एयरलाइन ही हमारे अपने पायलट्स नहीं ले रही। वो कहते हैं, कभी कहते हैं हमारा इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है जी, हमारी इंश्योरेंस ज्यादा वजह क्या है, क्यों नहीं ले रही? क्या सर्टिफिकेट नहीं है, क्या लाइसेंस नहीं है, क्या वेल ट्रेन्ड नहीं है? वजह क्या है ना लेने की, वजूहत क्या है? मेरी जान वेल ट्रेन्ड है। देखो, एक बच्चा सेस्ना फ्लाई कर रहा है, पाइपर सेरिका उड़ रहा है, छोटा जहाज, उसका जो अल्टीमेट कैरियर वो बड़े जहाज होते हैं एयरलाइनर। तो एयरलाइनरों को सीए पाकिस्तान को चाहिए कि उनको फोर्स करे कि हर बैच में पाकिस्तानी बच्चे रखें। जो यंगस्टर हैं जिन्होंने आपको 40-45 साल सर्विस देनी है, उनको आप इग्नोर किए जा रहे और आप गैर मुल्की जो उनका डिस्कार्डेड लॉट है, जिनको वहां जॉब नहीं मिली, उनको आप पाकिस्तान की एयरलाइनें लिए जा रही है। इधर से वही आएगा पाकिस्तान के अंदर, वही आके जॉब करेगा जो दूसरी एयरलाइनों में फिट नहीं हो रहे, या वो प्रोफेशनली कमजोर है, या वो फिक्र नहीं है, कोई ना कोई उनमें वीकनेस होती। तब देखो ना, एक बंदा मलेशिया से सिविल एविएशन अथॉरिटी तो चेक करके उनको ग्रीन सिग्नल देगी ना। बहुत ज्यादा है, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, दूसरा हमें टैक्स नहीं आ रहा, तीसरा हमारी मैन पावर जाया हो रही है। ये तीन हमारे बड़े बड़े नुकसान पाकिस्तान को, नॉट ओनली द इंडिविजुअल, ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान है। लिहाजा जो हमारे डोमेस्टिक पायलट है उनको इनको लेना चाहिए एयरलाइनों को, और सीए पाकिस्तान को चाहिए कि हौला हाथ रखे, इनको ट्रेनिंग होनी है पहले, ट्रेनिंग होने के बाद वो जहाज पे क्वालिफाई करेगा तो वो जहाज उड़ाएगा। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताएं कि कौन कौन सी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जहां पे ये गैर मुल्की पायलट्स अपनी खिदमत सर्व कर रहे हैं और कितने महीनों से कर रहे हैं? ये तकरीबन पिछले 6 महीने से इन्होंने लेना शुरू की है जी। जिसमें आपकी इंजीनियर है, जिसमें अब एयर सियाल है, फ्लाई जिनाह है, उसके बाद एयर ब्लू है, एक्सेप्ट पीआईए, हमारी सारी एयरलाइन के पास पायलट्स हैं। पीआईए के अलावा सारी प्राइवेट एयरलाइंस, फ्लाई जिनाह, एयर सियाल, एयर ब्लू, ये सब गैर मुल्की पायलट्स की खिदमत हासिल कर रही है। अब इसमें एयरलाइन का कसूर कम है, सिविल एविएशन अथॉरिटी का कसूर ज्यादा है। ये एयरलाइन ये कहती है हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। भाई जब अगर आपने नहीं, तो अभी देखिए हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, अभी जो बाहर से पायलट आता है, ही इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर। आप सीए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने पायलट्स को इंस्ट्रक्टर बनने दे, उनको अपनी एयरलाइनों को बताएं कि इनको इंस्ट्रक्टर बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ और फिर अपने बच्चों को ट्रेन करो। हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम ही किसी एयरलाइन के पास नहीं। कैप्टन साहब, यानी 6 महीने से बगैर वर्क वीजे पे काम हो रहा है, 6 महीने हो गए बगैर वर्क वीजे पे अपनी खिदमत सर्व कर रही है, लोग जहाज उड़ा रहे हैं। वर्क वीजा, विजिट वीजा, विजिट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा भी है, जो भी वीजा है, वो 3 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकता यहाँ पे। तो हमारी सवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी से जब बातचीत हुई तो उनके तर्जुमान का कहना है कि किसी पायलट ने अगर तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतारिक तो हो गई है इस हवाले से। ये तो एक अच्छी खबर है, अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी को आपके इंटरवीन करने पे कोई ख्याल आ गया है, इनको खुद ही ये ख्याल आ जाना चाहिए था। सबसे पहला ख्याल इनको ये आना चाहिए था कि हवाई फायर पायलट, फॉर पायलट, व्हाई नॉट ओन पायलट। हमारे पास एक्सपीरियंस लड़के बैठे हैं और सैकड़ों के साथ बैठे घरों में, 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके वो पायलट बने, उसके बाद आप अगर एयरलाइन नहीं लेगी तो किधर जाएंगे बेचारे?
माँ बाप तो ये पैसा जाया अच्छा, करके बैठे हो, फिर दूसरी बात देखो भाई। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ड्राई लीज और वेट लीज तैयारों में। तो वेट लीज अगर होती है तो फिर तो कंपनी के साथ जो तैयार हम लेते हैं उसके साथ तो पायलट भी मिलता है, तो अगर वेट लीज का मामला आ जाए तो फिर तो सही है ना, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए फिर। देखो वही तो बात है ना, वेट लीज भी एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए होती है, नॉट फॉर एवर। वेट लीज में जब जहाज आता है विद इन 3 मंथ आपने वेट लीज से उसको ड्राई लीज में कन्वर्ट करना होता है। ड्राई लीज में आपने अपने पायलट से जहाज उड़ाना है, और जब आपके पास पायलट पाकिस्तान में हाजिर है तो वाई टू कीप इट ऑन वेट लीज, आप उसको ड्राई लीज करें, आपने पायलट लगाए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करें फॉरेन कंपनियों के साथ जिन जहाज लीज देते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही होने चाहिए। 3 महीने हम आपका जहाज वेट लीज पे रखेंगे, उसके बाद जब हमारे अपने पायलट सारे चेकआउट हो जाएंगे जी। फिर हम अपने पायलट उसको लगाएंगे। हमारे पास माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड बच्चे हमारे पास बैठे हुए। मैं स्काई विंग में हूँ, मेरे पास कितने बच्चे 5-5 600 100 घंटा एविएशन 1000 घंटा एविएशन लगा के मिनिस्ट्री बैठे से, हैं हमारी कंपनी के एविएशन लिए। मिनिस्ट्री से कोई राब्ता हुआ, सेक्रेटरी एविएशन से कोई गुफ्तगू हुई? ये हमने सीए पाकिस्तान को, सेक्रेटरी एविएशन को, सबको खत लिखा हुआ है जी। कि हमने, हमारे जो डायरेक्टर लाइसेंसिंग है ही आल्सो आई अप्रोच डायरेक्टर लाइसेंसिंग पे, हमारे पास बच्चे हैं लाइसेंस बेचारों का एक्सपायर हो रहे, उनके पास पैसा नहीं कि मजीद रिन्यूअल कराए, आप उनको एयरलाइन में जवाब दिलवाएं। तो ये एयरलाइन को फोर्स करना है सीए पाकिस्तान ने कि जी भाई आप जब भी ट्रेनिंग कराओगे अपने बच्चों को प्रायोरिटी दोगे, वो नहीं दे रहे। सीए पाकिस्तान उनको फोर्स नहीं कर रही। ये देखो जी हम सो गए हुए लिहाज से एज ए नेशन, ये हमारा फेलियर है। हम अपने हमारी अपनी मैन पावर ख्वार हो रही है और हम बाहर से लोगों को लेके जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन मोहम्मद नवाज आसिम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत सीरियस इशू है और इस इशू के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतारिक तो हो गई कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहरहाल चेयरमैन एफबीआर को और डीजीएफआईए को खत लिख दिया है एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने। इस गुफ्तगू को मैं इस ब्रेक के बाद जारी रखूंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इमरान असलम खान, एविएशन एक्सपर्ट है, उनसे भी जानेंगे कि ये मामला है क्या। अगर फॉरेनर पायलट्स आके अपनी खिदमत सरंजाम देने पाकिस्तान में, तो इतना मामला क्यों खराब हो गया है? क्या उनको भारी मराद दी जा रही है, इस वजह से मामला खराब हो रहे हैं? डॉलर्स में भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं, मुकामी पायलट्स का इस्तेसाल हो रहा है, वजह क्या है? वर्क वीज़ा या जो विजिट वीज़ा होता है वो ओवर हो गया है। इस हवाले से लेटर भी लिख दिया गया ओनर क्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से डीजीएफआईए और चेयरमैन एफबीआर को कि वो इस हवाले से एक्शन लें। उधर सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्टिव हो गई है। तो ये मामला, ये माजरा है क्या था ना, मसला क्यों हो गया? पहले भी होता रहा ये मसला जी। वजूहात क्या है इमरान असलम खान कि आप लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और लेटर भी लिख दिया है? एज ए एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं? शुक्रिया हमजा कि आपने इस मसले को जो कि एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो कि पायलट से रिलेटेड है उसको टेकअप किया। इसके सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी तक शायद हमने हाईलाइट नहीं की है कि एक प्रोविजन ज़रूर मौजूद है कि जिसके तहत आप फॉरेन पायलट्स हायर कर सकते हैं या एयरलाइंस फॉरेन पायलट्स हायर कर सकती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी शर्त होती है कि आप फॉरेन पायलट्स क्यों हायर कर सकते हैं वो ये होती है कि इस दौरान में आप अपने पायलट्स ट्रेन कर लें। जी। आप इस सारी एफर्ट के लिए कि आप अपने पायलट्स ट्रेन करें और ग्रेजुअली उनको फॉरेन पायलट्स के साथ रिप्लेस करें, इस तरह की कोई एफर्ट हमें एयरलाइंस की तरफ से नजर नहीं आती है अदर देन दी एयर ब्लू। बाकी तमाम एयरलाइंस क्या कर रही हैं कि वो सिर्फ एडॉक बेसिस के ऊपर पायलट्स को बाहर से ला रही हैं जी। और सिविल एविएशन धड़ाधड़ उनको वैलिडेशन इशू करता है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं और टैक्स फ्री सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, टैक्स फ्री सैलरी आप दें, लेकिन आप टैक्स फ्री सैलरी पायलट को तो दे सकते हैं, लेकिन आपने उसके हिसाब से फिर एफबीआर को टैक्स तो उनका जमा करना है। तो बहुत सारे पायलट्स का हमें यहाँ तक पता लगा है कि वो जनरल डिक्लेरेशन या जीडी के ऊपर आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, दे इवन डू नॉट होल्ड दी वर्क वीजा। तो अब लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी करते हुए तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना, कि आप टैक्स इवेजन भी करें, आप फॉरेन एक्सचेकर जो है उसकी फ्लाइट भी करें। रफी अगर मैं आपको बता दूं जी। तो तकरीबन 6 से 7 लाख डॉलर जो हैं वो पर मंथ हम मतलब फॉरेन पायलट्स को सैलरीज दे रहे हैं और वो सारे के सारे जो टैक्स फ्री यहाँ से जा रहे हैं उसका कोई और रिकॉर्ड कहाँ हमारे पास कैसे दे evidences रहे? का बट नहीं टैक्स है। फ्री उसके अगर दे बाद रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू तो अब हम नहीं दे रहे, तो यानी हम उनको अगर टैक्स फ्री दे रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में दे रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर दे रहे हैं? तो ये तो यहाँ पे इस हवाले से तो मजीद शकों की शुबात पैदा हो गए हैं।
हर चीज में शकु को शुरुआत किया, हर चीज में हमें तो कंफर्मेशन है, हमें बहुत सारी चीजों का पता है कि ये पैसे जो है वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सीधी सीधी सी बात है। सीधी सीधी इसमें मनी चाहिए लॉन्ड्रिंग हो कि रही है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसमें चाहिए कि एफआईए इन्वॉल्व हो। हाँ तो कर दी हमने, इतनी बड़ी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, कहाँ पे रिकॉर्ड है बताएं कि किस तरीके से जो है वो सैलरीज जो पायलट्स को मिली वो पैसे यहाँ से लेकर गए। अगर ऑन रिकॉर्ड होता, टैक्स पेड होता, तो हमें पता होता उसके बारे में। हमने पूरी चीजों को वेरीफाई कर लिया है, हमने हर चीज को चेक कर लिया है अपने रिसोर्सेज से कि देयर इज नो रिकॉर्ड कि ये सैलरीज वगैरह जो है वो ऑन रिकॉर्ड दी गई हैं और उसके ऊपर टैक्स जो है एफबीआर में जमा हुआ है। अगर टैक्स जमा हुआ है एफबीआर में वो बता दें, अगर फॉरेन रेमिटेंस जो है वो लीगली हुई है तो वो बता दें। अदरवाइज दिस इलीगल प्रैक्टिस हैज टू स्टॉप। हमारे अपने लोग बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पे जॉब्स मिलनी चाहिए। सिर्फ एक ट्रेनिंग एफर्ट ना करने के लिए जी कि हमने एफर्ट नहीं करनी कि हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, हम एडोकिज्म के ऊपर चल रहे हैं। सारा सिस्टम ही हम एडोकिज्म पे चलाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे ये चीज कभी भी सही नहीं होगी। हमें इस चीज को यानी सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इमरान जी साहब, लाखों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कई महीनों से। मुख्तलिफ एयरलाइंस जो ऑलमोस्ट गैर मुल्की पायलट्स रख रही हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। गैर मुल्की पायलट रखने वाली एयरलाइंस मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली जो पायलट्स हम हायर कर रहे हैं जी और उन पायलट्स को अगर हम टैक्स फ्री सैलरी कैश में दे रहे हैं और वो पैसे जाहिर है कि वो फॉरेन पायलट्स आके यहाँ पे तो उन्होंने खर्च नहीं कर देना, उन्होंने बाहर ही लेकर जाने हैं। जी। तो कोई रिकॉर्ड पे तो कोई चीज मुझे इस तरह की नहीं मिली। कौन कौन सी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनमें ये गैर मुल्की पायलट्स खिदमत दे रहे हैं? ज़रा क्या नंबर्स हैं, कौन सी एयरलाइन के बाद कितने गैर मुल्की पायलट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कितने महीनों से दे रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है इस हवाले से? इसमें सबसे ज्यादा जो है वो तो फ्लाईजना में है 24, फ्लाईजना उसके में बाद एयर ब्लू में 18। जी जी, एयर ब्लू में 18। मैं दोबारा ब्रेक डाउन आपको दे देता हूँ। तकरीबन 60 पायलट्स हैं इस वक्त, जिसमें से 24 फ्लाईजना में है, 11 एयर ब्लू में है, 19 एयरसेल में है और 6 जो है वो सरीन एयर में है। और दिस इज ए नेवर एंडिंग स्टोरी। कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह पायलट्स हायर किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रही। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी परमिशन फॉरेन पायलट्स को अगर होती हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस तरह के आपने मुझे बताया था कि सिविल एविएशन का ये मौकफ है कि ये तो जी नॉर्मल रूटीन की चीज है। आई टोटली एग्री कि नॉर्मल रूटीन की चीज है, लेकिन साथ में उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि ये नॉर्मल रूटीन की चीज किस लिए है। ये नॉर्मल रूटीन की चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इस दौरान में आप अपने लोकल पायलट्स को ट्रेन कर लें, और वो लोकल पायलट्स को ट्रेन करने के लिए सिवाय एयर ब्लू के कोई और एयरलाइन इस तरह की एफर्ट नहीं कर रही। अब मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ। 60 जी में से तकरीबन 24 जो हैं वो हैं आपके फ्लाईजना में, उसके अलावा 11 हैं एयर ब्लू में, उसके अलावा 6 गालिबन जो है वो सरीन एयर में हैं, और तकरीबन कोई 19 जो है वो एयरसेल में। तो या तो हमें बताएं ना कि हाँ ठीक है हमने ये एफर्ट किए हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि हमें फॉरेन पायलट्स रखने की परमिशन मिलेगी उस सूरत में कि अगर लोकल पायलट्स अवेलेबल नहीं है। 765 लोकल पायलट्स अवेलेबल है मार्केट में। आज अगर मैं जाता हूं किसी के लिए कि मुझे फॉरेन पायलट की वैलिडेशन दे दे, तो मुझे सिविल एविएशन साफ मना कर देती है। मैं भी तो एक एयर ऑपरेटर हूं, मैं भी तो जहाज उड़ा रहा हूं ना, 765 मुझे पायलट्स, परमिशन नहीं। पाकिस्तानी तो क्या 765 पायलट्स इस वक्त बेरोजगार हैं, नौकरी का मुंतजर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो हमारे पायलट्स ने जो है वो क्या कसूर किया है कि वो तो फारिग बैठे हैं और हम फॉरेन पायलट्स को बुला के हजारों डॉलर के हिसाब अच्छा, से, जैसे वजह मैंने क्या है मेंशन किया था, इमरान 9,000 साहब, से वजह लेकर क्या है? 15,000 सैलरी हम दी। अपने मुकामी पायलट्स को क्यों दरगुजर कर रहे हैं? वजह क्या है? क्या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है? क्या उनका मेयार नहीं है? क्या उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई? वजूहात क्या है? नंबर 1 वजह तो ये है कि हम हमारी जो एयरलाइंस हैं वो इसमें एफर्ट नहीं करना चाहती। उसमें थोड़ी सी एफर्ट इन्वॉल्व होती है कि जब आप कोई पायलट हायर करते हैं और वो एयरलाइनर उड़ाने तक की पोजीशन में आता है, तो उस प्रोसेस को 6 महीने से लेके 8 महीने तक का अरसा दरकार होता है। जी वो 6 महीने से 8 महीने तक का जो अरसा दरकार होता है, उसके दौरान में डेफिनेटली एयरलाइन को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, सैलरी, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं है कि आप जो 9 से 15,000 डॉलर की सैलरी दे रहे हैं। अगर वो एफर्ट एयरलाइन ने नहीं करनी और लोकल पायलट्स को ट्रेन नहीं करना, तो ये मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि ये फॉरेन पायलट्स जो है ना इन एयरलाइंस को बहुत थोड़े अरसे तक मिलने वाले हैं। ये 6 महीने, साल, 2 साल इस तरह का काम चला लेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनली मार्केट है ना इस पायलट्स की, जी वो इससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे जा रही है, और उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जो है इनको कोई भी पायलट मिलने वाले नहीं है। अगर आज हमने ये एफर्ट नहीं की कि हम पायलट्स को ट्रेन करना शुरू करें प्रॉपर तरीके से, जो कि एयरलाइंस के लिए जहाज उड़ा सकें। मैंने एयरलाइंस को ऑफर की है कि मैं जितने पायलट्स आपको चाहिए पाकिस्तान में,
उतने पायलट्स में आपको फर्स्ट ऑफिसर या राइट सीट से फ्लाई करने के लिए ट्रेन करके दे देता हूँ, लेकिन आप खुदा के वास्ते इस चीज को तो रोकेंगे, बाहर से लोगों को बुला बुला के आप उनको डॉलर्स में सैलरी दिए चले जा रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, और हमारे लोग जो है वो मुंह देखते रह जाते हैं। इट हैज टू स्टॉप लाइक इमीडिएटली। एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स ने चेयरमैन एफबीआर और डीजीएफआईए को खत लिखा, कोई जवाब मौसूल हुआ वहां से? नहीं, एक्चुअली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इतना क्विक रिस्पांस आ जाएगा। 24 तारीख को हमने लेटर लिखा था, जो कि वीकेंड की वजह से 8 डिस्पैच हुआ है, डेफिनेटली उनको मिल जाएगा। उसके बाद हम उनसे टेलीफोनिकली भी कोऑर्डिनेट करेंगे, और जिस लेवल पे भी जो भी जहाँ पे भी हम आवाज उठा सकते हैं इसके सिलसिले में वो उठाएंगे। नहीं तो अगर हमारी इंडस्ट्री को हम इस तरह यतीमों की तरह छोड़ देंगे तो आई कैन अश्योर यू कि थोड़े अरसे के बाद जनरल एविएशन तो बंद होगी। एयरलाइंस को भी लोग मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जनरल एविएशन जो फीड कर रही होती है पायलट्स या इंजीनियर्स, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होगी तो वो बंद हो जाएगी। उसके बाद एयरलाइंस को सपोर्ट नहीं मिलेगी, कितने और कहाँ से ये लोग बाहर से लाते रहेंगे, कितने हजारों डॉलरों में ये सैलरी देंगे। इस वक्त ये जितनी महीने की सैलरी दे रहे हैं डॉलरों में, इतने में तो मैं इनको 50 पायलट ट्रेन करके दे दूं। इतना बड़ा गैप है। अगर सैलरी पे $50 ट्रेन हो 50 पायलट ट्रेन हो सकते हैं जी, तो इसी एफर्ट करने में इनको मसला क्या, मुझे ये समझ नहीं आती। और सिविल एविएशन इनको क्यों सपोर्ट करती है, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, सिविल एविएशन तो मुतारिक हो गई, इन्वेस्टिगेट कर लिए दे रहे हैं, तो आप ये बताएं जी हमजा, एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सिविल एविएशन इन एयरलाइन से ये क्यों नहीं पूछती कि अगर हम फॉरेन पायलट्स को वैलिडेशन दे रहे हैं तो आप ये बताएं कि आपकी एफर्ट क्या है, कि आप कितने अरसे तक लोकल पायलट्स को ट्रेन कर लेंगे। या तो ये बात होती है ना कि हमारे मुल्क में कोई पायलट अवेलेबल नहीं होता, हम बहुत खुश होते हैं कि ठीक है अब हमारे पास जो है अपनी मैन पावर पूरी कब गई है, बाहर से लोग आ रहे हैं। इनसे एक सवाल और ये पूछें कि अगर मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में उनका कोई लोकल पायलट अवेलेबल हो, वो एक भी फॉरेन पायलट को उसकी जगह पे हायर करते हैं? जैसे जैसे उनके पास लोकल पायलट्स ट्रेन होते जाते हैं वो फॉरेन पायलट्स को फायर करते रहते हैं उसके साथ साथ। हमारे यहाँ कुछ उल्टी गंगा बह रही है। एक जमाना था इमरान साहब के हम लोग दूसरे ममालिक जाके वहाँ के पायलट्स को ट्रेन करते थे, वहाँ की एयरलाइंस को खड़ा करते थे, और आज ये नौबत आ गई है कि हम अपने पायलट्स को नौकरी नहीं दे रहे बल्कि गैर मुल्की पायलट्स को अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि गैर मुल्की पायलट्स आएँ पाकिस्तान में अपनी खिदमत दें, इसमें कोई इबाम नहीं है। लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो कवानीन है, उसके मुताबिक अगर वो आके अपनी खिदमत सर्व करते हैं और यहाँ के लोकल पायलट्स को ट्रेन करते हैं तो इससे यकीनन बहुत से फ़वाइद हमें हासिल होंगे। हमारा रेमिटेंस मुस्तक़बिल में बचेगा। वैसे हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, लिक्विडिटी क्रंच है डॉलर का हमारे मुल्क में, और हम अगर लाखों डॉलर्स हर महीने गैर मुल्की पायलट्स को सर्व कर रहे हैं और उनसे लोकल ट्रेनिंग भी हम नहीं ले रहे तो यकीनन ये हमारा बहुत नुकसान है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त तक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन रिटायर्ड बशारत अली चौधरी, रहनुमा है पालपा एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गैर मुल्की पायलट्स अपनी खिदमत सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरलाइंस में, और जो हमारे कौमी पायलट्स हैं उनका इस्तेसाल हो रहा है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कौमी इस्तेसाल हो रहा है, कि चूँकि पायलट जो है वो कोई सस्ती कमोडिटी नहीं है। पायलट जो माँ बाप बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन आजकल के ज़माने में 1 करोड़ से ऊपर एक लग जाता है एक पायलट को ट्रेन करने के लिए, जो कि माँ बाप अपने पास से खर्चा करते हैं। और वो जिस तरह मैंने एयरलाइन जब ज्वाइन की थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे पायलट बनाया था जी। PIA में मैं सिलेक्ट हो गया 1977 में, और उसके बाद मैंने 44 ईयर्स PIA में सर्विस की, और लास्ट मैंने 17.5 साल एज बोइंग 777 कैप्टन। तो मैंने अर्ली जब ज्वाइन किया उसका फायदा एयरलाइन को ये हुआ कि मेरी इस नौकरी में मैंने उनको पे बैक भी किया है, जो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई है और जो मुझे कराया। आई वॉज जस्ट सेस्ना 150 फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग की थी मैंने, और जो अभी मेरा स्टेटस है और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, जो कि PIA ने मेरे पे खर्चा किया और मुझे बनाया। इसी तरह हमारे मुल्क के जो और पायलट्स हैं, मैंने अपने 2 बच्चों को भी पायलट बनाया, वो जॉबलेस है। PIA में कोई जॉब नहीं है, कहीं और बाहर के लोग से ट्रेंड ले आते हैं लोग और मुल्क की इस्तेसाल कर रहे हैं और मुल्क का खसारा। बच्चों ने कहाँ जाना है? आप एविएशन इसमें रिजर्वेशन है, पापा की भी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी भी जो है वो इसमें गौर कर रही है कि हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल
अगर आपने अपनी एयरलाइन बनानी है किसी ने, तो वो इंटरनेशनल पायलट ले आएगा, अपना काम तो चला लेगा, मगर मुल्क का नुकसान है और बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो पाल्पा कौन सा स्टेप उठाने जा रही है? हमने देखा एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स ने इस हवाले से खतूत लिख दी हैं चेयरमैन एफबीआर को, डीजीएफआईए को, कि वो इस हवाले से एक्शन लें, क्योंकि टैक्स फ्री जो तनख्वाहें दी जा रही हैं डॉलर्स में और बगैर वर्क या विजिट वीजे पर जो फॉरेन पायलट्स को बुलाया जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मुतारिक हो गई है। पाल्पा कहाँ पे स्टैंड कर रही है? पाल्पा इसके बिल्कुल हक में है, और वो पाल्पा जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन है, वो जो हमारे वेलफेयर बॉडी है पायलट्स की, वो डिफेंड करती है अपने राइट्स को, और जो जो हक हमारे पाकिस्तान के शहरियों का है और जी। पाकिस्तान नेशनल का है, वो इस अरेंजमेंट से जाया हो रहा है। और पाल्पा इस पे कंसर्न्ड है, एविएशन इस पे कंसर्न्ड है, मगर जो मफादात एयरलाइंस के जो मालिकान है प्राइवेट एयरलाइंस के, जी। वो डायरेक्टली बाहर से ले आते हैं, काम तो चला लेते हैं, मगर वो लॉन्ग टाइम उनका कोई हल नहीं है उनके पास, क्योंकि जो भी पायलट आएगा वो काफी उम्र का होगा, थोड़ी सी सर्विस करेगा, फिर चला जाएगा, और $10,000 से ऊपर वो कॉस्ट करता है उनको, मिनिमम $10,000 से ज्यादा कॉस्ट करता है। और जो है पीआई पाकिस्तान के अपने जो बच्चे अगर ये लेंगे, तो वो तो 3-4 लाख 5 लाख रुपए से 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्टिंग सैलरी होती है, उसमें वो उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है, प्लस वो आपको अच्छी सर्विस देते हैं सिक्योर्ड किस्म की। अगर अगर बशारत साहब जो गैर मुल्की पायलट्स उनको बुलाते हैं और उनसे वो अपनी प्राइवेट सर्विसेज ले रहे हैं और ट्रेन नहीं करते, तो इस तरीके से तो हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी, आगे तो इसका फिर स्कोप ही नहीं रहेगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहेगा। अपनी इंडस्ट्री को तबाह करके और लोगों को के जाती मफादात की खातिर अगर ये दुकान चमका रहे हैं और उससे कोई थोड़ा सा मुनाफा, ये वक्ती तौर के ऊपर है, लॉन्ग टर्म जो है नुकसानात इसके बहुत ज्यादा है, मुल्की मफाद के अंदर नहीं है। बच्चों का फ्यूचर जो है इस एविएशन फील्ड को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है इस तरह। एविएशन फील्ड को खत्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड बशारत अली चौधरी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त जो एक मसला उठा हुआ है, इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतारिक हो गई है, खतूत लिखे जा रहे हैं, सेक्रेटरी एविएशन इस वक्त बोर्ड पर आ गए हैं, मुतअद्दिद हल्कों के अंदर तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स वाले भी स्क्रीन पर आ गए हैं, पाल्पा वाले भी स्क्रीन पर आ गए हैं कि क्यों फॉरेन पायलट्स को बुलाया जा रहा है। और अगर बुलाया जा रहा है इसमें कोई कबात नहीं है, अगर बुलाएं, उनसे सर्विसेज लें, तो फिर अपने जो लोकल पायलट्स हैं उनको ट्रेन करें। तकरीबन 800 पायलट्स हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जॉबलेस हैं, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। और फिर हमारे ही प्रोग्राम में आपने इंकशाफात देखे कि मनी लॉन्ड्रिंग की भी बातें आ रही हैं, तो इस हवाले से FIA और जो FBI है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले की तहकीक करें शफाफ तरीके से और जो भी हक़ाइक़ है उनको सामने लाए। और जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, अगर वो गैर मुल्की पायलट्स की खिदमत दे रही हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। पहले भी हमने देखा है, माजी में होता रहता है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, लेकिन उसको सही सिमत पे ले जाके अगर ये मामला रखा जाए तो उससे हमारी मुकामी इंडस्ट्री को भी फ़रोग मिलेगा, हमारी एविएशन इंडस्ट्री को भी फ़रोग मिलेगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।